तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की पीवाई की सीरीज चल रही है, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। उन सब की प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर नोट्स चाहिए सेशंस के तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और आज से चालू करें सीक्वेंसिंग सीरीज जेई एडवांस के। तो 2023 से शुरू करते हैं हम लोग। लेटेस्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़े से लेवल उनका अच्छा रहता है। उसके बाद फिर इजी क्वेश्चन करते हुए 2007 तक जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये कौन से सेशन का क्वेश्चन है, ये मैं डाल दूंगा किसमें, टाइम स्टैम्प में, उससे उधर से जाके देख लीजिएगा। तो ये पहला सवाल लिखा हुआ है, बहुत जानलेवा सवाल आया था बच्चों, थोड़ा ध्यान से करना। लेट्स 7 ये डिनोट r plus 2 digit number, first and last digits are 7, remaining digits are 5। ठीक है, कंसिडर द सम। सम क्या लिखा हुआ है, s 77 प्लस 757 प्लस 7557। ऐसे करते करते तक कितने बार 7 5 5 5 7, कितने बार 5 है ये, 98 टाइम्स। ठीक है, इसका सम को पहले मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे 99 टाइम्स 5 होना चाहिए, प्लस m प्लस 1। m और n नेचुरल नंबर है, 3000 से कम है, m प्लस n की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है सम को। ओके, तो अब ये देखोगे आप लोग, तो कोई ट्रेडिशनल नहीं है ना, एपी है ना एजीपी है ना डिफरेंस एपी में। तो हम क्या करें, हमको कुछ ना कुछ तो कन्वेंशनल जो भी हमको आता है वो लगाना तो पड़ेगा ही। तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, खिसकाते हैं और माइनस करते हैं। करके देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए 10s, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 770 दिखा। ये कितना हो जाएगा 7570। इसमें 10 मल्टीप्लाई किया, इधर लिखा हूं, यहां पे क्या आएगा 7557 नहीं 0। देखो यहां पे 98 5 है, तो यहां पे कितने 5 होंगे 97। यहां पे कितने होंगे 97। बात समझ में आ रही, क्लैरिटी है। अब इधर ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आया ना जिसमें 97 5 थे, वो इधर मल्टीप्लाई होकर इधर नीचे आया। अब इधर आएगा तो क्या आएगा 7557 ठीक है, यहां पे कितने 98 5 है। अब दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो इधर क्या आएगा -9s, ये क्या आएगा पहला नंबर 77। इधर को माइनस करेंगे कितना आएगा -13। इधर को माइनस करेंगे कितना आएगा डॉट 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 डॉट, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, और लास्ट में क्या आएगा -7570। कितने बार 98 बार। तो देखिए सब में 13 13 13 आ गया ना, तो एक सीक्वेंस तो बन गया जिसका सम वगैरह निकाल सकते हैं अपन। कैसे, अब देखो ये कितने बार आया, यहां पे एक बार 5 था, यहीं से चालू हुआ है। कहां से चालू हुआ है, एक बार 5 से। यहां पे कितने बार 5 है 98/5 है, तो 98/5। तो एक से लेके 98, तो कितने नंबर है 98 टाइम्स क्या आया है 13 आया है। तो कैसे लिखेंगे, -9s इज इक्वल टू 77 माइनस 13 इंटू 98 माइनस 755-570। कितने बार बच्चों ये 98 बार है 5। ओके, क्लियर यहां तक। चलिए अब सबसे पहले पन्ना पलट रहा हूं, यहां तक क्लियर। -9 से उधर जाके डिवाइड कर देता हूं, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले तो वो कर लेते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा 9s इज इक्वल टू -77 प्लस 13 इंटू 98 प्लस 75570। यहां पे कितने टाइम है, हाँ 98। मेरे को एक्चुअल जो सम चाहिए, s की वैल्यू चाहिए, उसमें कितने बार चाहिए ये 99। अब सोचिए, एकदम छोटे से नंबर से सोचिए, 7570
को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है 7557 में, क्योंकि एक 5 बढ़ाना है मेरे को, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, -13 करूंगा। क्या करूंगा, -13 करूंगा तो आ जाएगा। तो यहां पे भी क्या करूंगा, -13 +13। बात समझ में आई? तो ये दोनों जब मिलके जो माइनस होगा ना, तो यहां पे 7557, अब इस बार 99 टाइम्स आ जाएगा ये। उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो आपको। अब ये देखिए, ये कितने बार हो गया, 13 इंटू 99 -77 9s प्लस 7 5 ये 99 टाइम्स। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों, 13 इंटू 99 करके बताओ मेरे को फटाफट कितना आ रहा है। $77 उसमें से माइनस करो, ठीक है। तो ये आ रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हैं 1287, उसमें 77 माइनस करेंगे तो 1210 आएगा। तो इस फॉर्म में मेरे को चाहिए था, इस फॉर्म में मेरा आ गया। क्लैरिटी है सबको? नहीं है तो बोल दीजिए सर क्लैरिटी चाहिए। तो ये कितना होगा, तो m प्लस n, m प्लस n, तो 1219। तो वंस इन ए वाइल बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको मानसिक तौर पे रेडी रहना है कि हम जो पैटर्न करते थे, कुछ खिसका के माइनस करते थे, कई बार करते थे। जीपी का भी सम वैसे निकालते हैं, डेरिवेशन। एजीपी का सम का भी डेरिवेशन वैसी है। डिफरेंस एपी में तो सिर्फ खिसका के माइनस कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना था, तो कुछ ना कुछ तो किए। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन है बच्चों, एकदम जेनरिक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। एक बार अटेम्प्ट कीजिए। Let L1, L2, L3 dash 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 L100 be the consecutive terms of AP with common difference 1। तो AP 1 है, L1, L2, L100, इससे कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 है। और AP 2 है, W1, W2, W100, इससे कॉमन डिफरेंस है D2। तो पहला चीज दिया हुआ है कि D1 इंटू D2 बराबर दिया हुआ है 10, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अब for each I, Ri be the rectangle whose length is Li Wi, Ai is area। तो A51 माइनस क्या पूछा है, A50 बराबर दिया हुआ है 1000। तो यहां से कुछ निकालेंगे। A51 कैसे लिखेंगे, L51 इंटू W51 माइनस L50 इंटू W50। इस बात को किसको समझ में आया, ऐसे लिखेंगे। L51 कैसे लिखेंगे, L1 प्लस 50 D1 चलेगा। W51 कैसे लिखेंगे, W1 प्लस 50 D2। इस बात में कोई डाउट है किसी को भी, नहीं। L1 प्लस 50 D1, 50 नहीं 49 D1, और L2 प्लस W2 प्लस W1 प्लस 49 D2 बराबर कितना है 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो L1 W1 मिलेगा प्लस 50 D1 W1 प्लस 50 D2 L1 प्लस 50 इंटू 50 2500। 50 इंटू 50 कितना चल रहा है बच्चों लोग, 2500। कितना होगा 2500 D1 D2 माइनस ये क्या बनेगा, L1 W1 प्लस 49 D1 W1 प्लस 49 D2 L1 प्लस 49 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 540 49 स्क्वायर D1 D2। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल।
तो ये बच्चों बनेगा, पन्ना पलट रहा हूं, 50, देखिए 50 माइनस 49 कितना बनेगा, D1W1 प्लस D2L2 है ना, 50 माइनस 49 50 माइनस, ये होगा बच्चों D1 D2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ये बात किसी को कंफ्यूजन, बराबर कितना है 1000। D1 D2 की वैल्यू कितनी है 10, ये क्या आएगा 99। तो यहां से D1W1 प्लस D2L2 कितना आया 10 आया, D2L2 ये कितना आया 10। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब अगला क्या है, A100 माइनस A90 करना है, A100 माइनस A90। A100 को कैसे लिखेंगे, L100 इंटू W100 माइनस L90 इंटू W90, तो L1 प्लस 99 D1, L2 प्लस L2 नहीं W1 प्लस 99 D2 माइनस L1 प्लस 89 D1 W1 प्लस 89 D2। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, L1 W1 प्लस 99 L1 W D2 L1 D2 प्लस L2 D1 W1 है ना, L2 तो है ही नहीं, बार बार क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, W1 D2, और ये इधर 99 स्क्वायर D1 D2 माइनस L1 W1 L1 क्या बच्चों W1 प्लस 89 क्या लिखेंगे D1 W1 प्लस L1 D2 प्लस 89 स्क्वायर D1 D2। अब L1 W1 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कैंसिल, ये कितने टाइम्स बचेगा 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स D1 W1 प्लस D2 L2 प्लस 99 का स्क्वायर D1 D2 माइनस 89 का स्क्वायर D1 D2। ठीक है बच्चों लोग, इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितना हो गया 100। D1 D2 कितना है 10, 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 99 प्लस 89 99 माइनस 89, तो कितना हो गया ये 100, ये कितना हो गया 1 कितना रहा बच्चों बताओ 189 88, तो कितना जाएगा बच्चों 18800 प्लस 100, तो 18900, क्या वैल्यू है A100 माइनस A90। किसी कंफ्यूजन, बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था बच्चों, पता नहीं अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिए समझने की। क्वेश्चन में दिया गया है लेट A1 A2 A3 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A1 कितना दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8, तो A1 हो गया बच्चों 7, A2 कितना हो जाएगा 15, A3 कितना हो जाएगा 23 एंड सो ऑन। T1 T2 T3 एक और कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें T1 कितना दिया हुआ बच्चों हम लोग को 3, Tn प्लस 1 माइनस Tn की वैल्यू दी है An। मतलब जो ये सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स An आता है, मतलब जो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है वो क्या है AP है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्या है AP। तो डिफरेंस ऑफ टर्म्स AP में रहते हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो सबसे पहले टर्म निकालना पड़ेगा। तो
टर्म कैसे निकालते हैं जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में आते हैं? तो सबसे पहले एस लिख देते हैं। एस क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 क्या Tn। इसमें कोई तकलीफ? फिर एस लिखे, इस बार बस खिसका दिए किधर T1 है ना, T2 डॉट 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 डॉट, यहां क्या लिखेंगे Tn माइनस 1 प्लस Tn। इधर तो कोई तकलीफ? अब दोनों क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूंगा तो ये 0 हो गया, ये T1 प्लस ये क्या होगा? T2 माइनस T1 क्या होगा? A1। ये क्या होगा? A2। ये क्या होगा? क्या है? An माइनस 1। क्या है? An तो ये n प्लस 1 और n है, तो उसमें से एक n कम है ना, एक 1 कम है, सॉरी। तो क्या होगा? An माइनस 1 माइनस Tn। तो Tn निकल गया बच्चों हम लोग पास। T3 कितना है बच्चा लोग? 3। ये क्या है? एक AP। ये क्या है? एक AP। AP के कितने टर्म्स का सम है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 बाई 2। 2a AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 2 से ये 2 कट गया और ये 4 कट गया। ठीक है, पलटू बनना। किसी को तकलीफ? क्या n माइनस 4? सॉरी 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 सॉरी, अरे ये छोटी छोटी बातें मत पढ़ो। याद रखिए, ये क्या होगा? n माइनस 1 इंटू क्या? 8। तो ये क्या हो गया? 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। पलटू पन्ना तो कितना हो जाएगा? Tn बराबर 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2 तो गायब हो गया, n माइनस 1 अंदर क्या बचा है? 7 प्लस n माइनस 2 इंटू 4। कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा बच्चे लोग 4n माइनस 1। मल्टीप्लाई करना आता है सबको? तो 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n प्लस 1 कितना जा रहा है बच्चों? 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4। ये आ रहा है क्या? ये क्या आ गया बच्चा लोग? Tn। किसी को इसमें तकलीफ है तो बोल दीजिए सर हमको तकलीफ है। कोई है ऐसा यहां पे? नहीं। अब हमसे क्या पूछा है? T20। तो T20 4 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4। 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 400। 4 इंटू ये कितना होगा? माइनस 100 प्लस 4 कितना होगा? 1504। तो ये ऑप्शन नहीं आया। अब क्या निकालते हैं? T30। T30 तो 4 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 30 प्लस 4। 4 इंटू 30 का स्क्वायर कितना? 900। तो कितना हो जाएगा? 3600 माइनस 150 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? 344। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये क्या हो गया बच्चों? सही। अब ये निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ टर्म 1 से लेके 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो समेशन के 1 से लेके 20 टी के, तो यहां समेशन लगा दो। n स्क्वायर का क्या होता है सम बच्चों बताओ? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 5n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4n। बात समझ में आई? इसमें समेशन लगाया हूं बच्चों। अब n की जगह क्या डाल देना है? 20। तो 4 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 ऐसी हो रहा है। 5 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 4 इंटू 20। तो ये कटम कटिंग शुरू करें। 2 जा 3 जा 3 जा 7 जा 2 जा 10 जा। मैं ये लिख देता हूं 4 इंटू 20 80। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं 21 इंटू 5 1050। मैं ये भी लिख देता हूं 14
इंटू 280 इंटू 41, 280 इंटू 41 करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। बताइए कितना रहा है? जोर से बोलिए। 11480 प्लस 80 माइनस 1050 कितना आ रहा है बताइए टोटल? अच्छे से बोलिए भाई, खुल के बोलिए। 10510 ऐसा? तो बच्चों ये क्या है? सही। अब इसकी जिम्मेवारी आपकी है बच्चों, एन की जगह 30 डालना है, सब निकालना है। और ये आंसर नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। लेकिन हाँ, चिंता करने की बात है क्योंकि मोर देन वन करेक्ट है, आप लोग को निकालना जरूरी है। मैं नहीं निकाल रहा, प्रोसेस बता दिया। बस एन की जगह क्या डालना है, इसमें क्या डालना है? 30। चलिए बच्चों, इसको अभी रोक के बाकी धड़ाधड़ करते हैं, फिर इसको लास्ट में करते हैं। अटेम्प्ट कीजिए, है ना? उसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ा नहीं हूं भैया ना, छोड़ नहीं रहा हूं। इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या बोला है? लेट m बी द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो log 3, 3 का पावर y1, 3 का पावर y2, 3 का पावर y3, 3 का पावर y3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? स्मॉल m। तो पहले मिनिमम वैल्यू निकालना है। y2 y3 y रियल नंबर है और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या है? 9। तो बच्चों am gm इनइक्वालिटी लगाएंगे किसमें? इसमें 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर y1 इंटू 3 का पावर y2 इंटू 3 का पावर y3। ऐसा क्यों किया मैं? एक तो भाई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन है, चल रहा है भाई। और देखिए ये सम दिया हुआ है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, और उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का पावर 1/3। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना बचा लो? 9 का पावर 1/3। तो कितना हो गया? 3 का पावर 3। तो टोटल कितना जाएगा? 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अभी कितना है? 3 का पावर 3 है, प्लस 1 एक और आ जाएगा, तो कितना जाएगा? 3 का पावर 4। तो इसकी वैल्यू कम से कम 3 का पावर 4 तो होगी, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। log 3, 3 का पावर 4, तो कितना जाएगा? 4। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? 4। यहां डाल भी देते हैं, log 2 4 का पावर 3। इसको क्या लिख सकता हूं? log 2 2 का पावर 6, तो कितना जाएगा? 6। अब इधर देखती है, सिमिलरली अब इसमें इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। इस बार सम की वैल्यू दी है, फिर से एमजीएम लगाएंगे। कैसे करेंगे? क्या है? log 3x1 log x2 log x3, तो ये कितना हो जाएगा? log x1 x2 x3, ये हो जाएगा। अब यहां देखना है, तो हमको यहाँ पे एमजीएम लगा रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9 दी है, डाल दिए, तो 9/3, तो 3 x1 प्लस x2 इंटू x3 का पावर 1/3, क्यूब बोथ साइड कर दिए तो 27 x1 x2 x3, x1 x2 x3 क्या आ गया? 27, यहां डाल दो, तो log 3 क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 3। कितना जाएगा? 3। ये क्या है बच्चों? कैपिटल M। हमसे क्या पूछा है? log 3 कैपिटल M का स्क्वायर, तो log 3 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा? 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 2। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 2। फाइनल आंसर क्या होगा? 6 + 2 = 8।
ठीक, चलिए तो बच्चों जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक तो सॉल्व कीजिए इसको, है ना। ठीक, चलिए लेट a1 a2 a3 बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव हैं विद कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2, b1 b2 b3 ये सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो 2, और दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है, बराबर। तो 2 टाइम्स सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी क्या होता है बच्चों, कितने टर्म्स है, n/2, 2 a की जगह क्या लिख देते हैं, c प्लस n-1 इंटू 2, यहां तक क्लियर, बराबर सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी a c 2 का पावर n-1/2-1, ठीक है, यही है। तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2nc प्लस n इंटू n-1 इंटू 2, चलेगा आप लोगों को, इज इक्वल टू 2nc माइनस c, नीचे तो 1 हो गया, अब c इन टर्म्स ऑफ n लिख ले रहा हूं, तो 2n प्लस 2n इंटू n-1 इज इक्वल टू 2 का पावर nc माइनस c माइनस 2nc, यहां तक क्लियर। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, तो ये माइनस उधर चला गया, ठीक, अब क्या हो जाएगा, c बराबर निकलेगा क्या, 2n² माइनस 2n अपॉन 2 का पावर n माइनस 2n-1, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी का और कुछ आया है तो बताइए, नहीं, कितने लोगों का ये आया है ये तो बताइए, ठीक, अब n की जगह डालिए 1 डालिए, c निकालिए, क्या आएगा 0, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, n की जगह 2 डालिए, क्या आएगा, c कितना आ रहा है -4, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, n की जगह 3 डालिए, क्या आएगा, कितना आ रहा है 12, तो बच्चों इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चों ये की क्वेश्चन है और को तो कुछ सॉल्व करने के लिए ही नहीं, तो हमको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, n की जगह 4 डालिए, क्या निकल रहा बताइए, तुम नहीं निकाल रहे हो, कितना है, जोर से बोलो, 24/7, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते एक्सेप्ट, फिर n की जगह 5 डालो, 40/42 22, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, n की जगह 6 डालिए, फोर्टी बाई 20, ठीक, n की जगह 6 डालिए, 60/51, तो ये भी कोई इंटीजर नहीं आया, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, n की जगह 7 डालिए, कितना 84/113, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों एक बात समझ में आई कि डिनोमिनेटर अब धीरे धीरे बढ़ता गया है, अब वो न्यूमरेटर से बड़ा हो गया है, वो कभी छोटा नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल बढ़ते जाता है और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो अब इसके आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो कितने क्या सॉल्यूशन आया, n इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 12, उसके लिए क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म 12 होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच इक्वालिटी होल्ड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज, कितने वैल्यूज के लिए होल्ड किया, क्या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मेरे को, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जीरो थोड़ी ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट सवाल, ये एक एपी है, मतलब एपी है, ए उसका फर्स्ट टर्म है और डी उसका कॉमन डिफरेंस है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एपी जो बनेगा इन तीनों से, उसका ए और डी बताना है, ठीक है। तो पहला AP1 क्या है,
AP 1 लिख लेते हैं। उसका A क्या है बच्चों लोग? 1, और D1 कितना है? A1 D1 कितना है? 3। दूसरा क्या है? AP 2, उसका A2 क्या, A1 क्या है? उसका A को B1 बोल दें क्या? B1 कितना है? 2, D2 कितना है? 5। तीसरा क्या है? AP 3, इसका C1 क्या है बच्चों? C1 है 3 और D3 है 7। अब इन दोनों का, इन तीनों के जो कॉमन टर्म्स का AP बनेगा वो बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? LCM। क्या होगा कॉमन डिफरेंस? LCM। निकाल लीजिए LCM। तो D बराबर LCM ऑफ 3, 5, 7 कितना होगा? 105। तो D की वैल्यू पता चल गई 105। अब मेरे को फर्स्ट कॉमन टर्म चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट कॉमन टर्म। तो वो कैसे पता करूंगा? अब ये बताइए, सबसे पहले तो यहां नोट कीजिए, पहला जो सीक्वेंस है उसका AN लिखिए, दूसरे सीक्वेंस का कॉमन लिखिए, तीसरे के सीक्वेंस का कॉमन टर्म लिखिए। लिखिए, पहले का AN लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? 3n माइनस 2। 3n माइनस 2, ये 5n माइनस 3, ये 7 माइनस 4। जनरल टर्म लिखा हूं बच्चों। जनरल टर्म कैसे लिखा? वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है? तीनों में लगा दिया। तो an जो है बच्चों मेरा, वो 3n माइनस 2 टाइप का है। मतलब जब 3 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर कितना छोड़ता है? +1। या तो 3m प्लस 1 टाइप का है, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली bn किस टाइप का है? 5m प्लस 2 टाइप का है। और ये cn किसका है? 7m प्लस 3 टाइप का है। ठीक है बच्चों, कॉमन टर्म ढूंढना है। तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू में ही कॉमन टर्म्स मिल जाते हैं और कभी कभी नहीं मिलते, तो उसके लिए हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। तो एक c है जो 7 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर छोड़ता है, C इस टाइप का सीक्वेंस है। B किस टाइप का है बच्चों? 5 से डिवाइड होकर 2, और A किस टाइप का है? तो सबसे बड़े वाले के टर्म्स लिखेंगे और वो देखेंगे इन दोनों में आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला टर्म क्या है? 3। क्या 5 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ता है ये? तो इसी में नहीं आ रहा है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला टर्म क्या आएगा? 1 डालूंगा तो कितना आएगा? 10। क्या 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ता है? नहीं, तो इसको भी नहीं गिनेंगे। फिर अगला क्या आएगा? 17। क्या 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ता है? यस। क्या लेकिन 3 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है? नहीं छोड़ता, तो इसको भी नहीं लेंगे। अगला क्या है? 24। 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर। फिर अगला क्या है? 31। 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर। फिर अगला क्या है? 38। 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर। फिर अगला क्या है? 45। 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर। फिर अगला क्या है? 52। 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर। 3 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 52। फर्स्ट कॉमन टर्म हो गया 52। तो बच्चों A की वैल्यू 52 हो गई, D की वैल्यू 105 हो गई। पूछा गया था हमसे A प्लस D, तो 157। आई बस में? चलिए, ओके। चलिए फटाफट ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट X बी द सेट कंटेनिंग कितना? 2018 टर्म्स। X 1, सिर्फ ये ऐसे करते करते 2018 टर्म्स हैं इसमें। Y में कितने हैं? Y be the set containing first 2018 terms of the sequence 9, 16, 23 ऐसे 2018। Find the number of elements in the union of, तो n of x union y निकालना है। तो क्या निकालना है? n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। ठीक है,
एन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने? दो, 2018। ये कितने हैं? 2018। इंटरसेक्शन में कितने टर्म्स है ये पता करना है। इंटरसेक्शन में कितने टर्म्स है ये पता करना है। तो इंटरसेक्शन का एपी पता करना पड़ेगा, तभी तो हमको पता करना पड़ेगा कितने टर्म्स होंगे वहां तक। तो इंटरसेक्शन का एपी पता करना है। तो पहले लड़के का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। दूसरे लड़के का कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। तो जो कॉमन रहेगा x इंटरसेक्शन y, उसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? D3 बोल देते हैं। एलसीएम ऑफ कितना जाएगा? 5 and 7 कितना आएगा? 35। ये बात क्लियर? पक्का? ठीक। अब फर्स्ट टर्म पहचानना है, कॉमन टर्म। कैसा कॉमन टर्म? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? ये जो नंबर है 5 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ता है, तो 5m+1 टाइप का नंबर है ये। तो ये नंबर है 7 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 7m+2 टाइप का है। तो इसी में गिनते हैं। 9 इसमें आता है क्या? 16 इसमें आता है क्या? 5 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है 16, तो आ गया। तो कॉमन जो इंटरसेक्शन का कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा? 16। ठीक है ना? 11 के बाद अगला टर्म 16 ही तो होगा। ठीक। अब कितने टर्म होंगे कॉमन, वो पता करने के लिए बच्चों इस सीक्वेंस का 2018th टर्म निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस छोटा है, समझ रहे हो? इसका 2018th टर्म मतलब पीछे में बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे जो कॉमन तो हो ही नहीं सकते ना। तो इसका 2018th टर्म निकालेंगे। उसके लिए मेरा इस एपी का क्या एन निकल रहा है वो पता करेंगे। बात समझ में आई? तो इसका 2018th टर्म किसका? एक्स का 2018th टर्म निकालना है। तो a 2018 इज इक्वल टू, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। 2018 माइनस 1 कितना रहा है? 2017 इंटू 5 कितना हो रहा है बच्चों ये? 10086। अब 10086 तक कितने टर्म आ गए हैं मेरे किसमें? x इंटरसेक्शन y में। अगर मैं an को क्या मान लूं? 1000086, तब मेरे कितने टर्म आ चुके हैं ये पता करने। बात समझ में आई? तो कितने आएंगे? 1000086। फर्स्ट टर्म क्या है? 16। फर्स्ट टर्म 16 है ना बच्चों? हाँ। प्लस n-1 d कितना है? 35। तो कितना आ रहा है बच्चों ये? 10070 बाई 35 प्लस 1 कितना हो रहा है? डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 287 डिवाइड हो रहा है। परफेक्ट। 287 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, प्लस 1, तो 288 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो n बराबर कितना होगा? 288। तो ये कितने हैं कॉमन टर्म्स? तो क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? x यूनियन y में कितने लोग हैं? 2018 प्लस 2018 माइनस 288 कितना आ रहा है? 3748। चेक करो क्या आ रहा है बच्चों? 3748। कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चेक ओके, कोई गड़बड़ नहीं। अगला सवाल देख रहे हैं। द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। तो ये साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। एरिया कितना दिया हुआ? 24। तो बच्चों इसको मान लो सबसे बड़ा a प्लस डी मान लिए, इसको a मान लिए, इसको a माइनस डी मान लिए। अब उसका क्या एरिया दिया हुआ है? एरिया क्या होता है? 24 हाफ a इंटू a माइनस डी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कितना होगा? 48 बराबर a स्क्वायर माइनस ए डी। कोई दिक्कत किसी को? और एपी a प्लस हाइपोटेन्यूज a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस
a माइनस डी का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, तो a स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, तो कितना आ रहा है बच्चों यहां से? 4ad बराबर a स्क्वायर, a से a भी कट गया क्योंकि a तो 0 हो नहीं सकता, तो a बराबर क्या हो गया? 4d। a बराबर 4d यहां डाल दिए, तो 48 इज इक्वल टू 4d का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर? माइनस 4d स्क्वायर, तो 12d स्क्वायर बराबर 48, तो d स्क्वायर बराबर 4, तो d बराबर 2। नेगेटिव ले सकते हैं? यस ले सकते हैं, ठीक है। तो d लेकिन हमने 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a कितना निकलेगा? 4 2 से कितना? 8। तो साइड्स कितने निकल जाएंगे? 8, 6 और 10। तो स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? क्लियर है? थोड़ा हौच पौच लिख दिया हूं, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो बचा क्या है बच्चों हमारा? ये 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ये हम लोग कल सुबह सुबह सबसे पहले कर लेंगे। कौन से 2 क्वेश्चन? ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट कीजिए जब तक आप लोग, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। बाय।